मोदी जी बहुत काम किए हैं। हाँ 10,000 देलक है, हाँ गरीब सबके देखैया, रोड नाली बनैलक। तेजस्वी यादव नौकरी देगा, उसका मतलब जमीन मांगेगा, और जिसको जमीन नहीं होगा वो क्या करेगा? राहुल तो गांधी है ही नहीं है, उसका परदादा नेहरू और उसका दादा खान, तो गांधी कहाँ से हो गया? बिल्कुल गलत है, उनका डीएनए खराब है। किसका डीएनए खराब है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का डीएनए खराब है। हाँ खराब है। तो वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। देश विरोधी है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उस पर। हाँ वोट चोरी 2005 से पहले होता था कि लालू यादव के पेटी में से जीन निकलता था, हाँ उस समय वोट चोरी होता, अभी वोट नहीं होता नहीं होता है। है। उसके लिए वो नौटंकी बोला, हाँ तो क्या ये सही है गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। वो तो हिंदू धर्म को हमेशा मजाक बनाते ही है, हाँ शुरू से वो हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार में चुनावी यात्रा कवर करते हुए आज विशेष खबर की टीम आज पहुंची है सीतामढ़ी जिले में। सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा सीट पर इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। आकर के उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, और ना ही केवल संबोधित किया बल्कि लालू यादव और राबड़ी देवी का जो यहां पर कार्यकाल हुआ था उसको भी उजागर किया कि उसमें केवल और केवल घोटाले हुए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। बात करें, काका थोड़ा इधर आ जाइए, सभी इधर आइए। काका इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? दसाईसा। दसाईसा। कहाँ से आए हैं? नमनगरा से। नमनगरा से आए हैं। किस लिए आए थे यहाँ पे? आयल छथिन गृह मंत्री तो लिए। हाँ, अमित शाह को सुनने आए थे जी। किसको देंगे वोट? फूल छाप के। फूल छाप को देंगे? अरे कांग्रेस वाला नाराज हो जाएगा ना, जकरा मन हो तो फूल छाप के देवे सब। फूल छाप को देंगे आप हैं? किसको देंगे वोट आप? फूल छाप के। फूल छाप? हाँ फूल छाप। मोदी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। बहुत विकास कर रहे हैं, गरीब सबके बहुत दिए हैं। आगे ये थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका माता जी? हमारा संजय देवी नाम है। अच्छा, क्या काम किया मोदी जी ने, क्यों देंगे? मोदी जी बहुत काम किए हैं। हाँ 10,000 देलक है, हाँ गरीब सबके देखैया, रोड नाली बनैलक। फूल छाप जिंदाबाद। फूल छाप जिंदाबाद। भारी विजय सब फूल छाप के जिताएंगे। हाँ भारी मिल गया आपको? हाँ मिल गया। हाँ हाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं सरकारी नौकरी दूंगा। भैया देगा। हाँ तेजस्वी यादव नौकरी देगा, उसका मतलब जमीन मांगेगा, और जिसको जमीन नहीं होगा वो क्या करेगा? नौकरी के बदले जमीन ले लेंगे तेजस्वी यादव। कहाँ से देगा वो? तो पहले जमीन लिखवाता है, उसके बाद नौकरी देता है। हाँ बीजेपी जिंदाबाद, कमल फूल छाप जिंदाबाद। तो यहाँ से कांग्रेस को नहीं जिताइएगा? केवल और केवल बीजेपी एनडीए। हाँ तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे अपने घर में। हाँ जी, अरे बताइए यार, डर रहे हैं आप, बताइए। आप आओ, क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। हैं? सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रीगा स्टेशन दोला। हैं? रीगा स्टेशन दोला। तो यहाँ आए थे अमित शाह को सुनने? हाँ सुनने तो आए थे। हाँ क्या है माहौल? माहौल तो सही है, हाँ मज इस बार हम लोग हाथ छाप का संगठन करते हैं, अच्छा आपको दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए, हम लोग प्रदेश रहने वाले आदमी हैं, हम लोग के मजदूरी रोके, पलायन रोके, इसके लिए उन मुद्दे के बात किए हैं, इसके लिए हम लोग हाथ छाप को जिताने का प्रयास करेंगे। पलायन रोकेंगे वो? हाँ रोकेंगे। खुद तो यहाँ से वोट चोरी यात्रा करते करते विदेश पहुंच नहीं गए नहीं वो। नहीं, विदेश नहीं पहुँचे हैं। हैं? राहुल गांधी विदेश नहीं गए थे? वो सब नेता जाते हैं, हाँ। वो सब नेता जाते हैं। हाँ। एक यही नहीं है कि कांग्रेसी जाते हैं, हाँ। बीजेपी वाले भी जाते हैं, अमित शाह भी जाते हैं, हर नहीं, जाते मुझे हैं। एक बात बताइए, यात्रा चल रही थी, बीच यात्रा छोड़ करके वो पहुंच जाते हैं विदेश में, और वहां जाकर के कुछ कुछ वो सब जाते हैं, हमारे जितने भी देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बाहर जाते हैं। हाँ। सब एक ही नहीं कि अपना अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, यात्रा चल रही है, 15 दिन यात्रा चलनी है, यात्रा आधी हुई, वो पहुंच गए विदेश। नहीं, वो पहुंचे, उसका कुछ मजबूरी रहा होगा, इसके लिए पहुंचे। क्या मजबूरी रहा होगा? कुछ मजबूरी रहा होगा, इसके लिए गया होगा। क्या मजबूरी रहा होगा? हुआ होगा ना, क्योंकि हर नेता के रहता है, अभी उसका कुछ पलायन रोकने या कुछ अपना विकास के बात हुआ होगा, इसके लिए वो बाहर गाँव गए अरे हैं। बाहर जा करके भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या विकास का बात नहीं करेंगे? नहीं बोलते हैं वो, कभी नहीं बोले राहुल गांधी भारत के बारे नहीं में? नहीं बोले। वो तो बोलते हैं कि यहाँ सरदारों को पग नहीं पहनने दी जाती, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। बताओ मेरे को कौन से सरदार? नहीं, वो 20 साल पहले की बात था, अभी 20 अरे साल पिछले साल बोला उन्होंने। नहीं, वो 20 साल पहले का और 20 साल बाद के भैया हाथ दिखिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे नीतीश जी काम नहीं किए, वो भी बहुत मुझे किए। एक बात बताइए, आपके कोई सिख दोस्त हैं, सरदार दोस्त हैं आपके? नहीं सरदार दोस्त देखा है कभी सिखों को? देखा हाँ, होगा? देखा हूँ। है। हाँ। हाथ में कड़ा रहता है उनके? हमारे हाथ में भी कारा है। रहता है ना? हाँ। सिख पर जो है पग रहती है? हाँ रहती है।
अभी पिछले कुछ महीने पहले राहुल गांधी अमेरिका गए, अमेरिका जाके उन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो सिख समाज है, सिख समाज को ना पग पहनने दी जाती है ना कड़ा पहनने दिया जाता है। आप बताइए अब क्या मतलब हुआ इस बात? नहीं मतलब अब बरोबर मत तो वो तो सब अरे पहनते क्यों? अरे नहीं पहनते राहुल गांधी विदेश जाकर झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं वो झूठ बोलते मत, इसके बारे में तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं पता है ना, तो ये भी पता करिए। हाँ। ये भी पता करिए, बहुत जरूरी है। जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। हाँ। मज यही भी जरूरी है कि बिहार विदेश में जाकर अपने देश को बदनाम करना सबसे गलत काम वो है। बदलाव में पहले सबसे पहला क्या आता है, मुद्दा आता है रोजगार का। हाँ। रोजगार अरे मैं अभी आप विदेश की सवाल कर रहे थे, अब आप दूसरे सवाल नहीं, पर नहीं, चले। मेरे को सिर्फ- काका एक मिनट आप बताइए, एक मिनट आप बताइए, आपके घर की लड़ाई होगी, ठीक है, घर में कुछ भी लड़ाई होगी, आप जाकर के डिंडोरा दूसरे मोहल्ले में पीटेंगे क्या? नहीं तो नहीं अपना पीटेंगे। घर का काम तो राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर के उल्टा सीधा है तो बोलते हैं? विदेश में जाके ढूंढना पीटता है हाँ? हम ना मिलल बा 10,000 ना मिलल बा ना। कुछ काम ही नहीं रहता है, इधर की बात उधर करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। विदेश में जाके भारत को बदनाम करना सही है कि गलत है? उस आदमी को तो रहना भी नहीं चाहिए हाँ जिंदगी। जी, जी गलत है। गलत है वो। राहुल गांधी तो है नहीं वो है। चले गए, अब सुनिए ना, माता जी की बात सुनिए। हाँ। राहुल तो गांधी है ही नहीं है, उसका परदादा नेहरू और उसका दादा खान, तो गांधी कहाँ से हो गया? हाँ। उनकी मर्जी लगा लिया उन्होंने। उनकी मर्जी नहीं, महात्मा गांधी ने अपने पास हाँ? में दूसरे का टाइटल छीनेगा, हाँ जी। दूसरे का टाइटल छीनेगा। अच्छा अभी आप ये बताइए, जैसे युवा साथी हमारे बोल रहे थे, विदेश जाके भारत को बदनाम करना सही है कि गलत? वो बिल्कुल गलत है, उनका डीएनए खराब है। किसका डीएनए खराब है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का डीएनए खराब है। हाँ खराब है। तो वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। देश विरोधी है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उस पर। हाँ। तो फिर वो बोलेंगे कि मेरे पीछे पड़ गए बीजेपी वाले। वो तो उनका काम है पीछे पड़ना, वो तो जनता सब समझ रही है कि क्या करना है नहीं करना है। वो पप्पू वो क्या मतलब है, कांग्रेस वाले और जो है उनको कैसे अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं, मतलब ऐसे पीएम का मतलब ऐसे अपना घोषणा करते हैं जिसका सोच नहीं है, सब गंदे ही है। वो चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना, देश बेच देगा, देश बेच देगा, हाँ। भारत को बेच देगा वो। हाँ। हाँ बेच देगा। तो उनका भी तो एक सपना है, वो कह रहे हैं मेरे परिवार में जो है राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, मैं भी पीएम बनना चाहता हूँ। ये खानदानी कोई है कि लोकतंत्र, वो कहते हैं लोकतंत्र बचाने आया कि लोकतंत्र का हत्या करने आया कि जो खानदानी के लोकतंत्र में खानदानी होता है। हाँ। लोकतंत्र को बचाने कहता है कि लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। संविधान में लिखा है प्रजातंत्र, वो खानदानी राजा चाहते हैं, मतलब इसका तो मतलब ये कोई ये क्या बोलते हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी। वो खुद खराब जो होता है ना, दूसरे को मतलब ऐसे ऐसी सोचता है कि मैं भी वो भी खराब, अपना खराब होता है ना, दूसरे को उसी नजर से तोलता है। हाँ बस। और वो घूम रहे, पहले कहते थे ईवीएम हैक हो गया, अब कह रहे हैं वोट चोरी हो जा रहा है। तो दूसरा को विकल्प नहीं है, उसका विकल्प नहीं है, उसको तो यही चुनेगा ना। कुछ इधर से उधर बोलना, इधर से उधर बोलना, विकल्प उसके पास है कुछ? प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएंगे वो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मैं लिख के देता पूरा, अरे नहीं बन पाएंगे वो, पूरा हम आपको चैलेंज दे नहीं बन पाएंगे। क्या सुन रहा हूँ मैं, इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? नवल कुमार ये क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? सही बोल रहे हैं, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्यों? उनका कोई विजन ही नहीं है, विजन नहीं है। कोई विजन ही नहीं है उनका। वोट चोरी वोट चोरी यात्रा निकाले थे, वोट चोरी यात्रा निकाले थे। वो क्या वोट चोरी 2005 से पहले होता था कि लालू यादव के पेटी में से जीन निकलता था, उस समय वोट चोरी होता, अभी वोट नहीं होता है। नहीं होता, उस समय होता था। उस समय वोट चोरी बहुत हुआ है। लठ से बूथ छापता था उन लोग, लठ लगा के और बूथ छाप लेता था। अच्छा मछली क्या बोल रहे थे तुम भाई? कल आपने अरे वीडियो आगे आओ नहीं, ना, आपने बोलो। कल वीडियो देखा ही होगा, राहुल गांधी के साथ कूदे थे, हाँ। कूदे थे, पर वो क्या उसमें क्या मिला उनको कूद के, हमको ये बताइए। वो मछली क्यों मर्जी होगी कूद गए। क्यों कूदे? हाँ। ऐसे ही दिखावा करने के लिए। हाँ। हाँ तो ये बच्चे का पाना हुआ कि नहीं, बताइए आप मुझे। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देखो राहुल गांधी पानी में कूद सकते हैं लेकिन मोदी नहीं कूद सकते। क्यों नहीं कूद सकते? मोदी जी तो जाके जल में स्नान किए, पूजा किए, धरती में जाके पूजा किए, ये जाके कुछ किए, जाके द्वारकाधीश में गए थे जब। हाँ जब हो गए हैं, वो तो कूदना तो उनके है, तो वो तो गटर में थे, समुद्र में गए थे प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस को छल है, छल से पब्लिक को चूतिया बनाता है बस। जो चूतिया लोग है वही चूतिया बनेगा। कट्टर हिंदू जो होगा, सनातनी हिंदू होगा, वो कभी नहीं मतलब चूतिया बनेगा। बीजेपी जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश चाचा जिंदाबाद। काका आप यहीं रहते हैं?
नहीं, बगल में हमारा गांव है, धनकौल पंचायत में है। छठ मनाते हैं? छठ मनाते हैं। छठ मनाते हैं। आपने अभी बयान सुना राहुल गांधी का छठ पर, क्या बोला उन्होंने? छठ पर्व के लिए वो नौटंकी बोला। हाँ, तो क्या ये सही है गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। वो तो हिंदू धर्म को हमेशा मजाक बनाते ही है। हाँ, शुरू से वो हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं। हाँ, वो खुद तो हिंदू है नहीं, हाँ, और वो हिंदू होने का ड्रामा कर रहे हैं। कभी जनेऊ पहन लेते हैं ऊपर से, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरी स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, भारत लोकतंत्र है, सबकी आजादी है, सबको बोलने का हक है, वो हक है। लेकिन किसी भी धर्म को बदनाम तो मत करो ना। तुमको जो धर्म मानना है मानो, लेकिन दूसरे के धर्म को बदनाम मत करो। किसी के धर्म को नौटंकी बोलना ये कहाँ का जायज है? हम तो किसी के धर्म को नौटंकी नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाए, जो वक्फ एक्ट ला रहे हैं, हम वक्फ एक्ट भी हटा देंगे केंद्र सरकार का। ये अच्छा सवाल पूछे हैं। हाँ, जब भारत आजाद हुआ उससे लेकर 60 साल कांग्रेस ने सरकार की राज किया है, तब क्यों नहीं किए? अब वो करने के लिए सोच रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए? पहले तो अपने परिवारवाद में लगे रहे। क्या उनसे बड़े नेता नहीं थे कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनने लायक थे? उससे बड़े नेता नहीं थे जो प्रधानमंत्री बनने लायक थे? वो कहते हैं हमारे परिवार ने ही शहादत दी है इस देश की आजादी। कुछ भी शहादत नहीं दिए हैं, कुछ भी शहादत नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब लड़ाई लड़े थे? नहीं लड़े थे। उस समय भी वो चोरी से बन गए थे प्रधानमंत्री, जबकि 14 वोट माने की लाल बहादुर शास्त्री को मिला था और बन गया वो। उस समय भी चोरी किए थे, वोट चोरी उस समय शास्त्री को नहीं, उनको मिला था। मिस कर रहे हो, क्या नाम उनका? वल्लभभाई पटेल जी को मिला था। उनको मिला था 13 वोट 14 में से उनको मिला था, लेकिन चोरी से वो माने की बन गए। वो चोरी शुरू से कर रहे हैं, वोट का चोरी कर रहे हैं। उनके परिवार बोल रहे हैं सराहत दिए हैं। किस में कहाँ कब लड़ाई लड़े हैं उसने? कांग्रेस ने कब लड़ाई लड़े हैं? कब लड़ाई लड़े हैं? काका, क्या नाम है आपका? जोगिंदर। कितनी उम्र है आपकी? अरे यार, कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं? हाँ, अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे अभी बाबा जी आए हैं, अयोध्या की बड़ी चर्चा होती है आजकल पूरी दुनिया में, और अब तो सीतामढ़ी में भी निर्माण शुरू हो गया। तो जब ये धाम बन जाएगा पूरा, तो उसके बाद सीतामढ़ी को कैसे देखते हैं, भविष्य कैसे देखते हैं सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का भविष्य अयोध्या का भविष्य के बराबर में आ जाएगा। बहुत, जब मंदिर बन जाएगा, पूरे देश विदेश से पर्यटक आएंगे, तो यहाँ पे रोजी रोजगार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये तो बहुत इंडिया लेवल पर माने कि इसका नाम बढ़ जाएगा। लोग आएंगे, फिर विकास भी होगा। लोग आना शुरू हो गया है। हमको काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। लोग आना शुरू हो गया है, पर्यटक आना शुरू हो गया है। 25-50 गाड़ी रोज आ रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा।